हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एहसन इकबाल और आज हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और ये हमारी बॉडी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। इसका वेट सिर्फ 3 पाउंड होता है। एक इंसान के ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और इन न्यूरॉन्स में इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है जिनसे 2 करोड़ बुक्स लिखी जा सकती हैं। इससे आपको ब्रेन की पावर का अंदाज़ा तो हो गया होगा। हमारे ब्रेन के 3 मेन पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। और अब हम फोर ब्रेन के सेरिब्रम को डिस्कस करते हैं। सेरिब्रम को सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का मतलब है आउटर कवरिंग। ये फोर ब्रेन के स्ट्रक्चर में लार्जेस्ट पार्ट है और फोर ब्रेन का लार्जेस्ट रीजन भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही है। ये हमारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जो हम अपनी बॉडी में सोच समझकर कंट्रोल कर सकते हैं और ये सेरिब्रम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और स्टोर करता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारे हाईएस्ट मेंटल फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसा कि प्लानिंग, थिंकिंग और रीजनिंग वगैरह। फोर ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है जिनको हेमिस्फेयर कहते हैं, यानी लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर। लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट हेमिस्फेयर से थोड़ा बड़ा होता है और ये हमारे नेगेटिव इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारी वर्बल इंफॉर्मेशन, स्पीच प्रोडक्शन, राइटिंग और वर्ड रिकॉग्निशन को भी कंट्रोल करता है। ये इमोशनल फंक्शन यानी एंजाइटी वगैरह के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और राइट हेमिस्फेयर हमारे पॉजिटिव इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन, शेप्स, म्यूजिक की मेमोरी और फेस रिकॉग्निशन को कंट्रोल करता है। अगर किसी इंसान का राइट हेमिस्फेयर डैमेज हो जाए तो उसमें अटेंशन की कमी हो जाती है। राइट और लेफ्ट दोनों हेमिस्फेयर को 4 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है जिनको लोब्स कहते हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। फर्स्ट लोब है फ्रंटल लोब। ये हमारे ब्रेन के फ्रंट पर होती है और ये ह्यूमन में बाकी एनिमल की निस्बत बड़ी होती है और ये हमारे हायर कॉग्निटिव फंक्शन जैसे प्लानिंग और रीजनिंग को कंट्रोल करती है। सेकंड है टेम्पोरल लोब। ये हमारे दोनों कानों से जरा थोड़ी सी ऊपर होती है। ये हेयरिंग, लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मेमोरी को कंट्रोल करती है। थर्ड है पैराइटल लोब। ये लोब हमारी फ्रंटल लोब के पीछे और ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब के ऊपर पाई जाती है। पैराइटल लोब अटेंशन और मोटर कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और ये हमारी बॉडी सेंसेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी प्रोसेस करती है। फोर्थ है ऑक्सीपिटल लोब। ये हमारे ब्रेन के बैक पर पाई जाती है और ये विजुअल स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑक्सीपिटल लोब के डैमेज से ब्लाइंडनेस हो सकती है। ये थी सेरिब्रल कॉर्टेक्स की लोब्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बाद फोर ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट है थैलेमस। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे पाया जाता है। हमारे सेंसेस और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना इसका मेजर फंक्शन है। थैलेमस के थ्रू ही हमारी इम्पल्सेस ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक पहुंचती हैं। इसको रिले स्टेशन भी कहा जाता है। फोर ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट है हाइपोथैलेमस। ये हमारे इमोशनल रिएक्शन और बॉडी की इंटरनल फंक्शन को कंट्रोल करता है, यानी हमारे ईटिंग बिहेवियर और थर्स्ट वगैरह को कंट्रोल करता है, यानी हमारी बॉडी कब वार्म होगी और कब कोल्ड होगी। इसके लिए हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सेक्सुअल बिहेवियर और एग्रेशन को भी कंट्रोल करता है और बहुत सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। फोर ब्रेन का लास्ट पोर्शन है लिम्बिक सिस्टम। इसमें कई स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और इसको कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर भी कहा जाता है और ये हमारी मेमोरी और इमोशन को कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम के 2 और स्ट्रक्चर हैं। अमिगडाला चीज़ों की डिस्क्रिमिनेशन में हेल्प करता है, यानी खाना खाते वक्त ये देखना कि खाना अप्रोप्रिएट है या नहीं। इसके अलावा एंगर और एग्रेशन भी अमिगडाला ही प्रोड्यूस करता है। लिम्बिक सिस्टम का दूसरा स्ट्रक्चर है हिप्पोकैम्पस। ये हमारी मेमोरी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है और मेमोरी स्टोरेज इसका मेजर फंक्शन है। जिस इंसान का हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाए वो न्यू मेमोरी नहीं बना सकता, यानी उसे कोई चीज़ याद नहीं रहती। और ब्रेन का दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान होता है। मिड ब्रेन आइज, एयर और ब्रेन के दरमियान इंफॉर्मेशन को रिले करता है। इंसान के किसी चीज़ को देखकर ऑब्जर्व करने की एबिलिटी मिड ब्रेन के न्यूरॉन से ही लिंक्ड होती है। ब्रेन का थर्ड और लास्ट पार्ट है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन हमारे ब्रेन का लोएस्ट पार्ट होता है। इसके 3 पार्ट्स हैं, मेडुला, पोन्स और सेरिबेलम।
मेडुला ब्रेन का सबसे लोएस्ट स्ट्रक्चर है। इसका मेजर फंक्शन हमारे इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना होता है। ये हमारी आंखों और जुबान की मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। मेडुला ब्रीथिंग रिफ्लेक्सेस और हार्ट मसल को रिदम में बीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन शॉर्ट, मेडुला हमारी ब्रीथिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ह्यूमन ब्रेन का दूसरा पार्ट है पोन्स। मेडुला के ऊपर पोन्स पाया जाता है। ये ब्रिज के तौर पर भी काम करता है, यानी ये स्पाइनल कार्ड से मैसेज ब्रेन तक पहुंचाता है। और इसका रिवर्स प्रोसेस भी पोन्स स्लीप वेक साइकिल में भी इन्वॉल्व होता है और ये रैपिड आई मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होता है। ह्यूमन ब्रेन का थर्ड पार्ट है सेरिबेलम। इसको लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। इसका मेजर फंक्शन रैपिड बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है। पोन्स के पीछे और स्कुल की बेस के अंदर का रीजन सेरिबेलम होता है। इसका आउटर रीजन बहुत ही कन्वोल्यूटेड होता है। सेरिबेलम मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। ये हमारी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट को स्मूथ करता है, जैसे कि माउथ, टोंग और लिप्स। अगर किसी इंसान का सेरिबेलम डैमेज हो जाए तो उसकी मोटर मूवमेंट डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से उसे ट्रेम्बलिंग या वो अच्छे से चल फिर नहीं सकता। और इसके बाद है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम भी ब्रेन का एक हिस्सा होता है। ये ब्रेन का ओल्डेस्ट रीजन है। इसको सेंट्रल कोर कहा जाता है। ब्रेन स्टेम वहाँ पाई जाती है जहाँ से स्पाइनल कार्ड खत्म होती है और मेडुला स्टार्ट होता है। ये भी ब्रीथिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ये थे ब्रेन के सभी पार्ट्स और इनके स्ट्रक्चर। अब के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। थैंक यू।